तो सुबह के बज गए हैं 4:50 और आज थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि सुबह सुबह ना बेटा बिल्कुल भी ना उठने नहीं देता जब वो जगा रहता है। तो आप सभी को सुबह की प्यारी प्यारी वाली गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे ना आलकस भरा मन हो रहा था क्योंकि बेटा ना ऐसे करता है, जब उसे सुबह दूध देती हूँ ना तो वो उठा ओढ़ होता है, तो वो बिल्कुल भी अपने पास से उठने नहीं देता। वो 5-5 मिनट करने के चक्कर में ना मुझे यानी आधा घंटा पूरा 1 घंटा लेट करा देता है। टाइम तो अपने टाइम पे आँख खुल जाती है, लेकिन फिर भी ना उसके पास से यानी वो उठने नहीं देता, कहने का मतलब यहाँ है। और यहाँ पे मैं अपने मूड को फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा स्टाइल मारते हुए और फिर मैं चल दी थी अपना क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ मैं आप लोगों से बोली थी कि चलते हैं क्लीनिंग के लिए, झाड़ू लगाने के लिए। तो मैं उठ गए थे। तो आज हमारा प्लान था कि आज हम घर की क्लीनिंग करें अच्छे से, क्योंकि ये है 2 दिन अपने यानी होली और करवा चौथ बहुत अच्छे से बना के, अब देखो भाई आगे दिवाली की भी वेलकम करना है, तो उसकी भी सफाई करने के लिए अब काम करना होगा। तो यहाँ पे खूब राज रानी की तरह 2 दिन आराम करके, कहने का मतलब अब थोड़ा सा काम की तरफ लगते हैं। तो यहाँ मैं लगी थी फिर झाड़ू में। तो आज सुबह सुबह तो सिर्फ झाड़ू लगेगी, पोछा भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि आज दीदी का और मेरा प्लान था कि आज हम थोड़ा सा यानी 2 पार्ट में डिवाइड करके चीज़ों को और घर की क्लीनिंग कर लेते हैं बहुत डीपली तरीके से। तो बस उसी के उसमें था आज। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी पहले तो, क्योंकि दीदी की तरफ भी ना बेटा सुबह सुबह ना उसको वो भी दिक्कत करता है। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चों के साथ ना यही कारण होता है कि ना सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं। जब वो साथ में होते हैं तो कितना भी उठ जाओ, उठ तो जाते हैं लेकिन उनके पास से नहीं हिल सकते, कहने का मतलब ये है, क्योंकि वो बिल्कुल भी हिलने नहीं देते हैं। जब तक वो सो नहीं जाते ना तब तक तो बिल्कुल भी। और जब उठते भी हैं ना तो इस तरीके से उठते हैं कि वो हिलेंगे तो उठ जाएंगे, यानी ऐसे धीरे धीरे चोरों की तरह उठना पड़ता है उनके पास से, इस तरीके से। और मैं ऊपर की तरफ क्लीनिंग करके आ गई थी नीचे की तरफ। और नीचे आज स्वीपर भैया नहीं आए थे, क्योंकि उनकी भी तबीयत ख़राब सी चल रही है, तो वो अभी आए नहीं थे। और आप बाहर का मौसम देख सकते हो, बहुत ही प्यारा हो रहा था। यानी बाहर नीचे आई थी ना मैं वॉश करने के लिए, तो बस मैं यही सोच रही थी कि क्या करना चाहिए। यानी पहले 2 दिन ऊपर का लेंगे सफाई करने के लिए और फिर 1 दिन नीचे आ जाएंगे। वैसे तो लगभग स्वीपर भैया ना सारे में बहुत अच्छे से क्लीनिंग करके रखते हैं, मैं यही कह दूँ। लेकिन जो हमारा कमरा है उसमें हम किसी को नहीं करने देते क्लीनिंग, उसमें हम खुद करते हैं। तो बस मैं वही देख रही थी कि गेट वगैरह झाड़ देंगे 1 दिन, और क्या नाम है कमरे की क्लीनिंग कर देंगे, क्योंकि उसमें अभी सामान रखा है कमरे में ना, तो अभी उसमें क्लीनिंग तो नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी कर देंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों से बोल रही थी कि मैं नीचे की तरफ आई थी अपने यानी कोले सिलाने के लिए और गेट के आगे वॉश करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं चल दी थी ऊपर की तरफ वापस से अपने फ्लोर पे। और आप देख सकते हो सुबह सुबह ना इतना शांति भरा माहौल रहता है, एकदम शांत बिल्कुल। और आप देखो बाहर की तरफ कितना प्यारा मौसम हो रहा है, लेकिन प्यारा नहीं कहेंगे, पोल्यूशन हो गया है इतना ज़्यादा। ये देखो अभी दिवाली भी नहीं आई है, जब भी इतना ज़्यादा पोल्यूशन, अगर नोएडा के अंदर पोल्यूशन का ये हाल है तो आगे क्या हाल होगा आप सोच सकते, इतना पोल्यूशन हो रहा है। मैं जब बाहर की तरफ आई ना, वैसे तो ठंडा मौसम था, लेकिन पोल्यूशन के कारण ना एक उमस सा यानी एकदम वैसा सा वो हो रहा था मौसम। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर की तरफ वापस से और बैठ के पिया आराम से गर्म पानी। थोड़ा सा अब गर्म पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि सुबह का टाइम मौसम ना चेंज हो रहा है धीरे धीरे, तो उसकी वजह से गले में ना प्रॉब्लम सी होती है। तो जिसके लिए मैं थोड़ा सा सुबह कभी कभार, भाई पता नहीं मेरे को ना, जैसे ही मौसम चेंज होगा ना मेरे को प्यास लगनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। मैं बिल्कुल भी पूरा दिन हो जाता है मैं पानी नहीं पी पाती हूँ। और यहाँ पे मैंने 5 से 10 मिनट लेके उसके बाद बच्चे भी उठ गए थे यानी ज़्यादा नहीं उठे थे, दोनों बड़े बड़े उठे थे, क्योंकि जब इन्हें स्कूल नहीं जाना होता ना तो ये बिगर उठाए उठ जाते हैं। वैसे इन्हें कितना भी हम उठा लें या कितना भी कह लें ये नहीं उठेंगे, लेकिन जब इन्हें स्कूल नहीं जाना होता ना, ये जब दोनों ना बड़े बड़े बिना कहे उठ के बैठ जाते हैं। तो यहाँ वही था। और हम लग गए थे भाई अपनी क्लीनिंग में, दोनों के दोनों, मैं और दीदी। और दीदी ने इधर क्या नाम है पहले कर रही है दीदी नीचे के किचन के सारे बॉक्स खाली और सफ़ा करने के लिए, क्योंकि ऊपर उन्होंने गैस पे अभी राजमा उबलने के लिए रखा हुआ था और दूध उबलने के लिए। तो पहले वो नीचे की क्लीनिंग करेंगी अच्छे से, और जितना भी इनमें सामान है ना हम सबको निकाल के सबको वॉश करके सभी को खूब अच्छे से क्लीन करके इस तरीके से यानी क्लीनिंग होएगी। और आप देख सकते हो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही किचन की क्लीनिंग करी थी। लेकिन दिवाली एक ऐसा त्यौहार होता है कि आप लोग ना डेली चाहे कितनी भी क्लीनिंग कर लो, लेकिन अगर एक दिन आप प्रॉपर लेते हो ना उस जगह या किसी भी चीज़ को, तो उसमें इतना कूड़ा और इतना सामान निकल जाता है जिसकी कोई हद नहीं। और यहाँ पे आप कितना सारा दीदी ने आप निकाल दिया है। तो हमारे फ्लोर में ना 2 किचन है, एक छोटी और एक बड़ी। मम्मी ने इसलिए बना दी थी कि पहले हम इस यानी दूसरे उसमें रहते थे बिल्डिंग में,
तो यहाँ पे हमने किराएदारों के पर्पज़ से बनाया था, लेकिन फिर बाद में आके मम्मा ने यानी मम्मी ने बोल दिया था कि कोई नहीं, हाँ हम ही रह लेंगे इस बिल्डिंग में, तो इस वजह से हम इधर शिफ्ट हो गए थे। तो हमारी 2 किचन बन गई है, एक बड़ी एक छोटी। तो यहाँ पे इसमें हम कुछ नहीं यूज़ करते, इसमें हम जो कम यूज़ होता है सामान उसको रख लेते हैं। तो मैंने सोचा था मैं इस किचन को कर देती हूँ, दीदी उस किचन को कर देंगी, क्योंकि मैंने पीछे की तरफ मशीन भी लगाई हुई थी, इसीलिए कि सारे बेडों की मैंने बेडशीट तार दी थी वॉश करने के लिए। और एक दो यानी जो जहाँ रैक वगैरह पे या सोफों पे कवर बिछ रहे हैं वो सब तार लिए थे, तो बीच बीच में मैं वो भी क्लीन करने के लिए पीछे की तरफ चली जाती थी। तो अब दोनों चीज़ें साफ़ हो जाएंगी, दोनों किचन क्लीन हो जाएंगी। तो आज का यही था हमारा कि आज ना हम किचन को बहुत अच्छे से क्लीन कर देंगे। तो मैंने नीचे की रैक ना बहुत अच्छे से क्लीन कर दी थी, अब मैं ऊपर की तरफ की कर रही हूँ। ऊपर की भी लगभग मेरी क्लीन हो गई थी, बस अब वापस से यानी सामान जो है उनको उनकी जगह पे लगा देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़ा थोड़ा करके सामान लगा दिया था। फिर मैं आ गई थी वापस से बड़ी किचन की तरफ, क्योंकि डस्टबिन भर गई थी। तो यहाँ दीदी बोली थी पहले डस्टबिन को खाली करिए आओ, क्योंकि सामान ना कूड़ा इतना ज़्यादा निकल रहा था जिसकी कोई हद नहीं। आप देख सकते हो इतने रैपर, इतनी पिन्नियाँ। और कमेंट्स करके बताना कौन कौन दिवाली की सफाई में लग गया है या कौन कौन करने लग गया है। क्योंकि हमारे क्या होता है, करवा चौथ और होली के बाद ना सबसे बड़ा काम यही हो जाता है कि सफाई, घर की सफाई के लिए। और यहाँ पे इतने में नीचे से आई, मुझे छोटा बेटा उठा मिला, और अब इसके साथ ना ये होता है कि इसको एक पकड़ेगा तो एक काम करेगा। यहाँ वही था, दीदी लग रही थी, अब नीचे की रैक सारी अच्छे से क्लीन कर दी थी उन्होंने, तो अब वो लगी थी ऊपर की रैकों को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे अभी उसे मैं ले रही थी गोदी में, क्योंकि जब बच्चा उठता है ना तो वो ना जल्दी से खेल के नहीं देता। तो यहाँ पे वही था कि मैं उसे गोदी में लिए खड़ी थी अभी इधर से उधर। अब उसको थोड़ा सा खिला के और तब मैंने इसको नीचे बिठाया। यहाँ बैठ नहीं रहा था, फिर मैंने उसको बहुत सारे अखबार से देखे उसके आगे और उसे नीचे बिठा दिया था ताकि हमारा काम हो जाए, क्योंकि चारों तरफ दोनों तरफ किचन फैला हुआ है और बहुत ही बुरी तरीके से। तो फिर ये रहता ना कभी कोई आ जाए। तो वैसे फ़िलहाल मैंने छोटा किचन क्लीन करके और मैं आ गई थी फिर पीछे की तरफ। तो मुझे पीछे की तरफ मैंने मशीन लगाई हुई थी, छोटे छोटे कपड़े थे वो मैंने वॉश कर दिए थे। बस अब मैंने बेडशीट वगैरह डाली हुई थी, तो बस उन्हीं को निकाल रही थी, और यानी निकाल के एक तरफ वॉश कर रही थी और दूसरी तरफ यानी सूखने के लिए भी डाले हुए थे ड्रायर में कपड़े। तो बीच बीच में हमारा होता है ना हाउस वाइफ का कि हम 2 हाथ के साथ 10 हाथ का काम करते हैं, तो वही वाली चीज़ है। अंदर किचन यानी अपनी सफाई में भी लग रहे हैं, साथ साथ कपड़े वॉश करने में भी लग रहे हैं, ताकि दोनों काम हो जाए। क्योंकि मशीन का बस यही तो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हाथ यानी हाथों के चक्कर में नहीं रहते, यहाँ मशीन लगी रहती है तो वॉश हो जाते हैं साथ के साथ। और बच्चे होते हैं कि राउंड भर जाते हैं इनमें मशीन में, तो और जल्दी वॉश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे ना सोफों के कवर अच्छे से वॉश हो गए थे और कुछ बेडशीट भी वॉश हो गई थी। लास्ट में सिर्फ बस बेडशीट वगैरह रह रही थी, क्योंकि लगभग मैंने ना सारे कपड़े वॉश कर दिए थे। बीच बीच में आके आप देख सकते हो तार सारे भरे पड़े हैं कपड़ों से, क्योंकि ऐसा होता है ना एक दिन भी गैप कर लो तो फिर दिक्कत हो जाती है। और नाज भी सूख रहा था, और पीछे ना आपको मैं बता दूं बेटी को बिठाया हुआ था, क्योंकि कबूतर ना नाज खा जाते हैं और पता भी नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे कोई ना नाज को ठाके ले गया। ये बहुत होता है कि भाई बहुत सी बार के ना पता भी नहीं चलता कि तुम्हारा नाज कहाँ गया। एक बार ऐसे हुआ था कि मम्मी ने एक कट्टा नाज सुखाया था धो के, और वो आधा कट्टा रह गया था। हमने सोचा कि ये कहाँ गया कहाँ गया, तब मम्मी ने ही बताया था कि कबूतर खा जाते हैं अनाज। जबकि मैंने तो बिल्कुल भी यकीन नहीं किया था कि नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है, इतने थोड़ी ना खा जाते हैं। लेकिन तब फिर उन्होंने हमें दिखाया कि देखो अब वाकई में एक साथ जब 100 कबूतर बैठते हैं ना, बहुत ढीला कर देते हैं नाज को। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर की तरफ, और दीदी ने इतने मैं बाहर यानी कपड़े वगैरह वॉश करके आई और सुखा के आई, इतने दीदी ने किचन को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो वो चली गई थी अब नहाने के लिए, और मैंने यहाँ पे फिर लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए कि इतने में पोछा लगा देती हूँ। इतने वो नहा के आएंगी। और बाकी यहाँ पे बेटे को देख सकते हो, मेरे ना बेटे को बहुत मीठा पसंद है। तो यहाँ पे वो जो करवा चौथ पे हम लोग कलश देते ना मिट्टी के, मीठे उसके खांड के छोटे छोटे से, वो कलश ना कई दिन से ऐसे ही रखे थे। और एक दिन ना मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ के दे दिया वो, और उस दिन से ना इन्हीं में लग रहा है। यानी इसने दोनों कलश वे खा दिए हैं छोटे छोटे से, वे जो मैंने भैया को पूज के दिए थे। इसको इतना ज़्यादा मीठा पसंद है। और यहाँ पे आप घर देख सकते हो और किचन देख सकते हो, कहते हैं ना क्लीन होके तो एक अलग ही चमक मारती है हर चीज़ में, तो वही चीज़ है। और यहाँ पे मेरा पोछा लग के तो ये वो हो गया था, पोछा लग गया था। उसके बाद भाई मैंने किचन को संभाल लिया था, क्योंकि बच्चे ने शोर मचा दिया था कि मम्मा आप कुछ खाने के लिए दे दे। वैसे उन्हें ना सुबह ब्रेकफास्ट दे चुके थे हम,
अच्छे से ब्रेकफास्ट करा दिया था उन्हें, ब्रेड वगैरह दे के दूध के साथ में। लेकिन भाई टाइम हो गया था, 11 का टाइम हो रहा था, तो आप समझ सकते हो भूख लगी जाती है, बहुत टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने ना तेल में कुछ खड़े मसाले डाल के उसके बाद प्याज डाल दी थी, और प्याज को बहुत अच्छे से भून लिया था। और उसके बाद डाले थे टमाटर, और टमाटर को भी ना मैं 5 मिनट कम से कम भूनती हूँ, ताकि इसमें ना कच्चेपन की स्मेल ना आए। जब मसाले ना बहुत अच्छे से भुन जाते हैं ना, तो सब्जी में ना एक अलग ही टेस्ट होता है, कहते हैं ना बहुत ही अलग टेस्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पे मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैंने ना राजमा उबालती वरना नमक डाल दिया था राजमे में। लेकिन जब मैंने ना मसाले को भूना तो गलती से मैंने इसमें भी ना नमक काफ़ी अच्छा खासा कर दिया था। लेकिन वो ऐसा था कि वो ऊपर के ऊपर ही पड़ा था, तो मैंने ना चमचे से उसे तार लिया, तो शुक्र से बच गई, नहीं तो मेरी सारी सब्जी यहाँ पे ख़राब हो जाती, क्योंकि कड़वी इतनी ज़्यादा हो जाती कि खाई नहीं जाती। लेकिन बच गई थी वो, नमक ऊपर था तो मैंने तार के एक तरफ डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने सारे मिर्च मसालों को खूब अच्छे से डाल के और उन्हें खूब अच्छे से भून लेती हूँ। और मैं कम से कम ना 5 मिनट इसे मसाले को खूब अच्छे से भूनूंगी, ताकि ये काफ़ी अच्छा रंग दे। तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया मैंने, और पानी को भी ना वैसे ना मैं मसाले को भूनते टाइम तो डाल देती हूँ, अगर मुझे लगता है कि बाद में मुझे डालना चाहिए पानी, तो मैं उसको कम से कम यानी उबाल के ही डालती हूँ। उससे ना फिर टेस्ट चेंज नहीं होता। और यहाँ पे जो दीदी ने बर्तन वॉश करे थे, उन्हें मैंने सबको पोंछ के कपड़े से अच्छे से और सभी को उनकी जगह पे लगा दिया था। और आप देख सकते हो मसाला या ग्रेवी कितनी अच्छी तैयार हो गई थी, कलर भी इतना अच्छा आ रहा था, कहने का मतलब। और खुशबू आ रही थी, बहुत ही अच्छी खुशबू। जब हम खड़े मसाले या फिर धनिया पाउडर, जीरा पाउडर भुना हुआ डालते ना, उसमें एक अलग ही खुशबू होती है। आप गरम मसाला मत डालो, आप धनिया पाउडर को और जीरे को भून के हल्का सा रोस्ट सा करके और उसको ना पीस के डालो, उसमें एक अलग ही टेस्टी सी खुशबू आती है, और खाने में ना सब्जी का भी अलग ही फ्लेवर आता है। मैं बता रही हूँ ना, बच्चे बार बार पूछे मम्मा आज क्या बना रही हो, आप क्या बना रही हो, यानी उन्हें अलग ही वो लग रहा था। उसके बाद दीदी भी नहा के आ गई थी, और यहाँ पे सब्जी ना लगभग लगभग रेडी हो गई थी। बच्चों को दीदी ने नहला के तैयार कर दिया था, सारे बच्चे नहा लिए थे। और यहाँ पे फिर सब्जी बन के रेडी हो गई, तो मैंने उसमें डाल दी थी धनिया पत्ती, जो कि अलग ही एक कहते हैं ना टेस्ट देती है। बच्चों को हमारे फ़िलहाल कम पसंद है, इसीलिए मैंने ना बनते बनते डाल दिया था, ताकि ये बहुत अच्छे से गल जाए। और उसके बाद यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने बनाना शुरू कर दिया था खाना। तो मैं बच्चों को अब बना के दे देती हूँ भाई खाना, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही है। बच्चों को क्या, बड़ों को भी लग जाती है। मैं तो ये बताऊँगी, हम दोनों जब तक नहाते नहीं है ना, हमें बिल्कुल भूख नहीं लगती, कुछ भी नहीं लगता है, कहने का मतलब ये। और जैसे ही नहा लेते हैं ना, कमेंट्स करके बताना किस किस को ऐसा होता है कि जब नहा लेते हैं ना तुरंत भूख लग जाती है। इसी वजह से ना बिना नहाए धोए लग रहे थे अभी भाई सब चीज़ काम में, क्योंकि पूजा तो हस्बैंड जी ने उठ के नहा धो के कर दी थी, क्योंकि मैंने उनसे बोल दिया था कि आप उठ जाओ, आज हमें सफाई करनी है। थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, आप सोच सकते हो कि भाई जब सफाई करते हैं ना तो उसमें टाइम बहुत लग जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे बस हमने यही सोचा था कि पहले आज घर की क्लीनिंग करेंगे, पूजा हो जाएगी। और टाइम भी काफ़ी हो गया था, देख सकते हो आप, सफाई में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ी सी ना चाय बना ली थी, यानी उनके बच्चों के लिए और डैडी के लिए थोड़ा सा उनको भी दी थी बना के। बच्चे मांगने लग जाते हैं चाय का, बेटी दूध नहीं पीती, वो थोड़ी बहुत चाय ले लेती। तो यहाँ पे आप सभी के लिए भी और खाने के साथ में दे दी थी, क्योंकि ये रहता है ना कुछ चाय वगैरह नहीं होती है, और तो इस वजह से। तो यहाँ मैं उन्हें एक एक करके सबको खाना देने लगी थी जल्दी से बना के, क्योंकि जब टाइम बहुत हो जाता है तो फिर जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो यहाँ चपाती वगैरह सब बन गई थी, तो मैंने साथ के साथ किचन को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था। और किचन को साथ के साथ क्लीन करने के बाद ना काम मेरा बस अब नहाने धोने का ही रह गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लग जाती है ना, छींट सब्जी की लगी थी, जैसे खद